तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, मैंने जो है दोस्तों नेवी एमआर के लिए फ्री लक्ष्य बैच स्टार्ट किया था, जिसकी जो दोस्तों क्लासेज है हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार जो है दोस्तों हर एक क्लास जो है दोस्तों सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है दोस्तों हर एक क्लास लगातार चल रही हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके हर एक वीडियो जो है दोस्तों चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है दोस्तों स्टैटिक जीके के जो दोस्तों जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विभिन्न खेलों के खेल परिचय जो है दोस्तों उसको जो है कवर करने वाले हैं, और साथ में जो है दोस्तों ट्रिक के साथ याद करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों आप सभी को बाद में जो है टेस्ट भी देंगे, जो जो भी इस वीडियो में हम याद करेंगे ट्रिक के साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला खेल परिसर है इसमें से हमारा है तो कोर्स है। कोर्स का जो दोस्तों क्या है, किससे संबंधित है, ये दोस्तों है हमारा गोल्फ से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कोई भी दोस्तों जब हम कोई भी कोर्स करते हैं तो क्या करने के लिए करते हैं, एक जो है दोस्तों लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। कोई भी चाहे कोई भी पढ़ाई करते हैं तो हम क्या किस लिए करते हैं दोस्तों, कोई भी पढ़ाई करते हैं तो दोस्तों हम क्या करते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो दोस्तों हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जो भी कोर्स करते हैं तो अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि जो दोस्तों अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए यदि हम कोई भी कोर्स करते हैं तो इसका मतलब है हम अपना कोई गोल प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए तो पढ़ाई करते हैं। तो गोल से आपको गोल्फ याद आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो कोर्स है किससे संबंधित है, यह है गोल्फ से, ठीक है। आप लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों जो अगला है हमारा खेलों में खेल संबंधित खेल परिसर, वो है बोर्ड। बोर्ड ये दोस्तों किससे संबंधित है, ये है जो दोस्तों हमारा टेबल टेनिस से संबंधित। किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे। अब देखिए दोस्तों जब हम क्लास में बोर्ड होगा तो फिर क्या होगा, जब क्लास में बोर्ड रहेगा हमारा ये तो टेबल भी रहेगा। क्यों, क्योंकि टेबल पर भी बच्चे बैठकर पढ़ते हैं ना। तो जब टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं तो जब बोर्ड रहेगा तो हमारा टेबल भी रहेगा। तो आप लोग जो है टेबल ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। टेबल टेनिस, टेबल भी रहेगा तो इस तरीके से आप जो है टेबल टेनिस इसको याद कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी एक दूसरा तरीका याद कर सकते हैं दोस्तों, जैसे बोर्ड है तो बोर्ड एग्जाम जो है जब दिया जाता है तो कैसे बैठ कर देते हैं लोग, तो देते हैं दोस्तों टेबल पर बैठ करके। कहाँ पर बैठ करके देते हैं दोस्तों, टेबल मेज पर बैठ कर जो है दोस्तों देते हैं। तो टेबल पर बैठ कर देते हैं बोर्ड एग्जाम। तो टेबल से आपको टेबल टेनिस याद आ जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग लास्ट में देखेंगे जब आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग देखेंगे आप लोगों को सभी जो है क्वेश्चन है याद रहा होगा, ठीक है। बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखिए जो बोर्ड है तो बोर्ड जो है जब बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो टेबल पर बैठ कर देते हैं, तो इससे जो है आप याद कर सकते हैं टेबल टेनिस, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका आप इसको याद कर सकते हैं, जब क्लास में बोर्ड रहेगा तो हमारा टेबल भी रहेगा, तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अब हम अगला। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा रेंज। देखिए दोस्तों जो रेंज है इसका जो है ये दोस्तों संबंधित है तीरंदाजी से। तो तीरंदाजी से इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों जब कोई भी चीज़ का हम जब हम निशाना लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे तीरंदाजी है तो तीरंदाजी का मतलब क्या होगा, हम दोस्तों निशाना लगाएंगे, ठीक है। जब निशाना लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा उसमें क्या मैटर करता है, निशाना लगाने को सभी लगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों डिपेंड करता है कि कितना रेंज पर है। जैसे आपको कहीं पर निशाना लगाना रहे तो जितनी ज़्यादा रेंज रहेगी उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं, निशाना लगाने में। तो जितनी ज़्यादा रेंज रहेगी उतनी ज़्यादा आपको जो है निशाना लगाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो निशाना लगाने में यानी कि निशानेबाजी की जो है दोस्तों जितनी ज़्यादा रेंज रहेगी उतनी ज़्यादा जो है आपको तीर से निशाना लगाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो जो है रेंज जितनी ज़्यादा रेंज रहेगी उतनी ज़्यादा आपको तीर से निशाना लगाने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप जो रेंज से आपको जो याद आ जाएगा तीरंदाजी, ठीक है, तीर से निशाना लगाने में। तो इसमें जो है दोस्तों रेंज किससे संबंधित हो जाएगा, तीरंदाजी से। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगला। तो दोस्तों जो अगला है हमारा वो है दोस्तों पूल। अब देखिए दोस्तों पूल है तो पूल जो है दोस्तों किससे संबंधित है, ये दोस्तों है तैराकी से। किससे संबंधित है दोस्तों, ये है हमारा तैराकी से। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों जो पूल रहता है उसमें क्या करते हैं लोग, स्विमिंग करते हैं, यानी कि दोस्तों क्या करते हैं उसमें जो है दोस्तों लोग तैरते हैं। जो पूल रहता है उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें लोग जो है दोस्तों तैरते हैं, है ना। तो उसमें जो है पूल में क्या करते हैं, तैरते हैं। तो क्या हो जाएगा, पूल आप किससे संबंधित हो जाएगा, तैरते हैं। आपको क्या याद आ जाएगा, तैराकी, ठीक है। तो जो पूल है किससे संबंधित है, जो है दोस्तों तैराकी से संबंधित है। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें से हमारा। तो दोस्तों जो अगला है हमारा एली, ठीक है। एली किससे संबंधित है, ये दोस्तों हमारा बाउलिंग से, ठीक है। तो एली किससे संबंधित है, बाउलिंग। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों एली कहता है कि एले बॉलिंग कर, एली यानी कि एले बॉलिंग कर, क्या कर, मतलब जब क्रिकेट खेलते तो क्या कहते हैं, एले बॉलिंग कर, है ना। क्या कहते हैं,
एल ए बॉलिंग कर, ठीक है। तो क्या कहते हैं बॉलिंग कर, तो बॉलिंग यानी कि आपको क्या आ जाएगा बाउलिंग, ठीक है। तो एली यानी कि एले बॉलिंग कर, ठीक है। तो एली से आपको क्या आ जाएगा बाउलिंग, तो एली जो है किससे संबंधित हो जाएगा, हमारा बॉल इस खेल परिसर से संबंधित हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो जो अगला है हमारा दोस्तों ये है दोस्तों ग्रीन्स, ठीक है। अब ग्रीन्स जो है दोस्तों किससे संबंधित है, ये दोस्तों हमारा है बाउल से संबंधित, ठीक है। आप लोग देखिए दोस्तों ग्रीन्स है, ग्रीन से किससे संबंधित है, बाउल से। आप देखिए दोस्तों जब हम खरीदते हैं जैसे गेंदा खेलते हैं तो हम कहते हैं जो है हमें जो है दोस्तों ग्रीन बॉल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जो कोई भी हम बॉल खरीदते हैं तो उसको हमें जो है ग्रीन बॉल नहीं लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोस्तों ग्रीन जैसे कोई ग्रीन मैदान रहेगा तो ग्रीन मैदान में जो हम यदि ग्रीन गेंदा भी रहेगा हमारे पास तो उसी में जो है वो खो जाएगा तो जल्दी मिलेगा नहीं और जल्दी से दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो जब जल्दी दिखेगा नहीं जल्दी मिलेगा नहीं तो इसलिए जो हमें ग्रीन बॉल को नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। ग्रीन बॉल को जो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो ग्रीन बॉल क्या करो मत खरीदो, ठीक है। ग्रीन बॉल मत खरीदो, तो ग्रीन है तो ग्रीन से आपको ग्रीन याद आ जाएगा। और कौन सा बॉल नहीं खरीदना है तो ग्रीन बॉल्स यानी कि ग्रीन्स बॉल जो है आपको नहीं खरीदना है, तो ग्रीन्स बाउल्स यानी कि बॉल, ठीक है। तो ग्रीन बॉल आपको नहीं खरीदना है, क्यों, क्योंकि जो है दोस्तों अगर आपको ग्रीन बॉल को जो है मैदान में खेलेंगे तो मैदान भी जो रहता है ज़्यादा करके हरा भरा रहता है तो जो उसी में खो जाएगा तो जो है मिलेगा नहीं, इसलिए जो है दोस्तों ग्रीन बॉल जो है मत खरीदो, ठीक है। तो ग्रीन से आपको ग्रीन से याद आ जाएगा, तो ग्रीन तो ग्रीन है ही, ठीक है। और कौन सा नहीं खरीदना है तो बॉल नहीं खरीदना है, ठीक है। तो ग्रीन बॉल्स नहीं खरीदना, तो बॉल से आपको बाउल से याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला है हमारा वो है दोस्तों हमारा एरीना। अब देखिए दोस्तों एरीना किससे संबंधित है, ये दोस्तों हमारा घुड़सवारी से है। तो दोस्तों अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों एरीना 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 घुड़सवारी मत कर गिर जाएगी, ठीक है। तो एरीना इनको जो है आप क्या बोलेंगे, एरीना घुड़सवारी मत कर गिर जाएगी, क्योंकि घोड़ा जो होता है सभी लोग जो है दोस्तों नहीं चला पाते हैं, ठीक है। तो ए रीना घुड़सवारी मत कर नहीं तो गिर जाएगी, ठीक है। तो आप जो है इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका दोस्तों आप लोग इसको जो है ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे रीना, तो रीना से आपको क्या याद आ जाएगा, रानी, क्या याद आ जाएगा दोस्तों, रानी। तो घुड़सवारी कौन करता है, तो सभी लोग कर नहीं पाते हैं, जो राजा रानी होते हैं वही जो है ज़्यादा करके घुड़सवारी करते हैं, ठीक है। तो पहले के ज़माने में ज़्यादा करके जो है रानी वानी जो है राजा जो है घुड़सवारी करते थे, ठीक है। तो रीना से आपको क्या याद आ जाएगा, रानी, तो रानी जो है घुड़सवारी करती है ना, तो रानी घुड़सवारी करेंगे, नॉर्मल लोग तो कर नहीं पाएंगे, तो रानी से आपको घुड़सवारी करती है तो आपको घुड़सवारी याद आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका रानी ए रीना यानी कि रीना घुड़सवारी मत कर नहीं तो गिर जाएगी, ये जो है दूसरा तरीका जो है दोस्तों आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये रीना घुड़सवारी मत कर नहीं तो गिर जाएगी, क्योंकि सभी लोग जो है घुड़सवारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो एरीना घुड़सवारी मत कर, तो घुड़सवारी तो आपको जो है एरीना आपको याद आ जाएगा घुड़सवारी, ठीक है। तो इस तरीके से जो दोस्तों आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम अगला। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा है रिंग। अब देखिए दोस्तों रिंग किससे संबंधित है, ये दोस्तों हमारा मुक्केबाजी से, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों जब आप मुक्केबाजी रिंग में उतरने जाते हैं, जब मुक्केबाजी रिंग में उतरने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, रिंग को उतार देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जो है दोस्तों उसमें उंगली में ना लगे, ठीक है। इसलिए जो दोस्तों क्या करना पड़ता है, जब मुक्केबाजी रिंग में जो है दोस्तों रिंग को उतार देना पड़ता है, ठीक है, जिससे जो है हाथ में जो है रिंग ना लगे। तो रिंग, ठीक है, तो रिंग किससे संबंधित हो जाएगा, मुक्केबाजी से, ठीक है। जब मुक्केबाजी करने जाएंगे तो उसमें जो है हम रिंग को पहले से ही उतार देंगे, ठीक है। रिंग को जो है पहले से उतार देंगे जिससे जो है वह हाथ में ना लगे, ठीक है। रिंग को उतार देते हैं जिससे उंगली में ना लगे, तो इसलिए जो है दोस्तों हम क्या हो जाएगा इसका मुक्केबाजी, ठीक है। तो रिंग को क्या करेंगे हम, रिंग को जो है उतार देते हैं जब मुक्केबाजी में जाते हैं, तो रिंग को उतार देते हैं कब जाते हैं, जब मुक्केबाजी में जाते हैं, तो ठीक है। तो रिंग को जो है दोस्तों आप लोग रिंग को जो है दोस्तों मुक्केबाजी से ऐसे याद कर सकते हैं रिंग को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम अगला। तो दोस्तों जो अगला है हमारा वो है दोस्तों रिंग। अब दोस्तों देखिए दोस्तों एक रिंग ये भी है। अब देखिए दोस्तों जब आप जो है रिंग पहनते हैं तो जब कभी कभी जो दोस्तों क्या होता है, रिंग जो है उसमें उंगली में फंस जाती है, क्या हो जाती है, उंगली में दोस्तों फंस जाती है। जब उंगली में जो है दोस्तों फंस जाती है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसे हमें कटवाना पड़ता है, रिंग को काटना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो क्या होता है, रिंग को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो काटना यानी कि केटिंग है ना, तो इस रिंग से आपको स्केटिंग याद आ जाएगा, ठीक है। तो रिंग को क्या करना पड़ता है, जब फंस जाता है उंगली में तो काटना पड़ता है, तो रिंग से आपको क्या याद आ जाएगा, काटना यानी केटिंग यानी कि स्केटिंग, ठीक है। तो रिंग को क्या करना पड़ता है, काटना, तो आपको याद आ जाएगा स्केटिंग, ठीक है। केटिंग यानी कि काटना यानी कि स्केटिंग, ठीक है। तो रिंग किसका संबंध हो जाएगा दोस्तों, तो रिंग का संबंध हो जाएगा स्केटिंग से। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट। तो दोस्तों जो अगला है हमारा
वो है दोस्तों वेलोड्रम। अब दोस्तों वेलोड्रम किसके संबंधित है, ये जो दोस्तों किससे संबंधित है, ये साइकिलिंग से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, है ना। तो वह लोग जो है क्या करते हैं, जब ज़्यादा स्पीड में जाएंगे या इसमें जो है क्या करेंगे, तो जब जो है ज़्यादा स्पीड में जाएंगे या जो दोस्तों कहीं पर इनके आगे में, इनके रास्ते में जो है कोई पत्थर उत्थर आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे, धड़ाम से जो है गिर जाएंगे। और इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, इनको जो है साइकिलिंग आराम से करनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो है धड़ाम से जो है गिर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, धड़ाम से गिर जाएंगे, है कि नहीं। जब आराम से जो है साइकिलिंग नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पर चला रहे हैं, जिनको साइकिल चलानी नहीं आती है तो भी जो है आज क्या हो जाएंगे, धड़ाम से जो है गिर जाएंगे, ठीक है। तो वेलोड्रम, ठीक है, धड़ाम से गिर जाएंगे जिसको साइकिल चलानी नहीं आती है, धड़ाम से गिर जाएंगे यानी ड्राम यानी कि वेलोड्रम, ठीक है, वेलोड्रम। तो धड़ाम से गिरेंगे तो वेलोड्रम, ठीक है। तो साइकिलिंग करेंगे तभी तो जो है धड़ाम से गिरेंगे, जब जिसको चलाई नहीं आती वो धड़ाम से गिर जाएगा, ठीक है। तो साइकिलिंग तो किसके संबंध हो जाएगा, वेलोड्रम, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से जो है दोस्तों इसको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट। तो दोस्तों जो अगला है हमारा वो है दोस्तों पिच। अब देखिए दोस्तों पिच, तो पिच जो है दोस्तों किसके संबंधित है, दोस्तों हमारा क्रिकेट से भी है, रग्बी से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब जैसे देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पिच जो है दोस्तों आप सभी को पता है क्रिकेट से संबंधित है, इसको जो आप याद कर सकते हैं। कभी कभी जो है दोस्तों पिच जो है गीली हो जाती है तो आप लोग जो दोस्तों क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, ठीक है, बरसात के मौसम में। तो पिच जो है आपको याद आ जाएगा क्रिकेट से, तो आपकी याद ही हो जाएगा। दूसरा जो है दोस्तों हमारा वह दोस्तों हमारा रग्बी। और रग्बी कैसे याद करेंगे, जो पिच का संबंध है रग्बी से, इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों पिच यानी कि जो दोस्तों रंग भी डालते हैं पिचकारी से। तो कैसे डालते हैं दोस्तों, यदि रंग भी डालते हैं तो किससे डालते हैं दोस्तों, पिचकारी से, ठीक है। तो रंग से आपको याद आ जाएगा रग्बी, डालते हैं पिचकारी से, तो यानी कि पिच, तो आपको यहाँ से देखिए पिच मिल रहा है, ठीक है। तो पिचकारी से, तो आपको ये पे समझ में आ जाएगा कि रग्बी जो है दोस्तों हमारा किससे है, पिच से है, ठीक है। तो किसका संबंध है दोस्तों, रग्बी, ये दोस्तों ये भी हमारा पिच से संबंधित है, ठीक है। तो रंग भी डालते हैं, रंग से आपको क्या आ जाएगा, रग्बी, ठीक है। रंग से आपको क्या याद आ जाएगा, रग्बी। और डालते हैं किससे डालते हैं, पिचकारी से, किससे डालते हैं, यानी कि रग्बी यानी कि रंग भी डालते हैं किससे, पिचकारी से डालते हैं। तो होली में कैसा रंग डालते हैं दोस्तों, ये डालते हैं दोस्तों रग्बी यानी कि रंग भी डालते हैं किससे, पिचकारी से। तो आपको पिच ऐसे याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है दोस्तों क्रिकेट और रग्बी दोस्तों हमारा किससे संबंधित है, पिच से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट। तो दोस्तों जो अब हमारा अगला है दोस्तों वह है दोस्तों रिंक। ये क्या है दोस्तों, रिंक। तो देखिए दोस्तों रिंक, इस हाँकी को रेक पर रखें। रिंक किसका संबंध है, ये दोस्तों हमारा संबंध है आइस हाँकी से। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो देखिए रिंक, रिंक यानी कि दोस्तों रिंक यानी कि इस हाँकी को कहाँ पर रखें, रिंक यानी कि रैक पर रखें। तो दोस्तों जो हाँकी है, ठीक है, इसको कहाँ पर रखना है, आपको रैक पर रखना है, ठीक है। तो इस हाँकी को रखें रैक पर, ठीक है, रेक पर रखें। तो रिंक मतलब रखें रेक पर, ठीक है, रिंक मतलब रेक पर, ठीक है। तो रिंक यानी कि इस हाँकी को कहाँ पर रखें दोस्तों, जो हाँकी कहाँ पर रखना है आपको, आइस हाँकी, यानी कि इस हाँकी को रखें कहाँ पर, रेक पर रखें, ठीक है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए जैसे ये है आइस हाँकी, तो आइस यानी कि इस हाँकी, ठीक है, इस हाँकी को रिंक यानी कि रैक पर रखें, ठीक है। तो रिंग रैक यानी कि दोस्तों आपको रिंग याद आ जाएगा, ठीक है। तो इस हाँकी को रखें रैक पर, रैक से आपको रिंग याद आ जाएगा, ठीक है। तो इस हाँकी से आपको आइस हाँकी याद आ जाएगा। तो रिंग हाँकी का संबंध किससे हो जाएगा, तो आइस हाँकी से हो जाएगा रिंग का संबंध, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम अगला। तो दोस्तों जो अगला है हमारा, अगला भी है दोस्तों हमारा रिंक। अब देखिए रिंक जो है दोस्तों इसको कैसे याद कर लेंगे, करेंगे, किससे संबंधित है, कर्लिंग से। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों रिंक, देखिए जो दोस्तों रिंक है हमारा, रिंक, पेन की इंक गिर गई मेरे घुघरालो बालों में, ठीक है। जो पेन की रिंक है, जो पेन की इंक है गिर गई, कहाँ गिर गई, घुघरालो बालों में। घुघरालो बालों क्या कह सकते हैं, कर्ली कहते हैं, ठीक है। घुघराले बालों को क्या कहते हैं, कर्ली कहते हैं, ठीक है। तो घुघराले को कर्ली कहते हैं। तो रिंक यानी कि रिंक कहाँ गिर गई, घुघराले बालों में। घुघराले बालों को क्या कहते हैं, कर्ली कहते हैं। तो आपको कर्लिंग याद आ जाएगा, ठीक है। तो रिंक यानी कि इंक, इंक कहाँ गिर गई, घुघराले बालों में। घुघरालों को क्या कहते हैं, कर्ली कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद आ जाएगा दोस्तों, कर्लिंग याद आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट। तो दोस्तों जो अगला है हमारा वह दोस्तों फील्ड। अब देखिए फील्ड से दोस्तों कौन कौन संबंधित है, ये दोस्तों हमारा हॉकी से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित है, उसके बाद पोलो खेल से भी संबंधित है। तब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों जो हॉकी है इसको खेलने के लिए जो है दोस्तों एक बड़ा सा मैदान होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, हॉकी तो ऐसे खेल नहीं सकते, थोड़े जगह हम तो खेल नहीं खेल सकते, तो इसके लिए जो है दोस्तों एक मैदान होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से जो है दोस्तों फुटबॉल को भी खेलने के लिए एक मैदान होना चाहिए, तभी तो खेल पाएंगे। और उसी तरीके से जो है दोस्तों पोलो को भी खेलने के लिए एक मैदान होना चाहिए,
चाहिए, तो वैसे तो थोड़े मोड़े जगह में तो खेल नहीं सकते, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक मैदान होना चाहिए। तो हॉकी को खेलने के लिए भी एक मैदान होना चाहिए, फुटबॉल को भी, पोलो को भी। तो इस तरीके से जो दोस्तों आप याद कर सकते हैं, जो फील्ड का संबंध है हॉकी से है, फुटबॉल से है और पोलो से है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट। तो दोस्तों जो अगला है हमारा, वह दोस्तों हमारा मैट। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों मैट, तो मैट में क्या कर रहे हैं, दोनों लोग जो है सो रहे हैं। कौन कौन, मैट पर जो है दोस्तों ताई साई, ताई सोई ताऊ भरे, जोर से खर्राटे तो दोनों में कुश्ती तो होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैट पर ताई सोई है, कौन सोई है दोस्तों, मैट पर जो है दोस्तों ताई सोई है, और कौन सोई है, और ताऊ सोए हैं। ये जो दोस्तों ताऊ हैं, और ये दो दोस्तों ताई सोई है, ये ताई सोई हैं और ये ताऊ सोए हैं। ठीक है, ये ताऊ सोए हैं। जब दोनों लोग जो है दोस्तों आपस में सोए हैं, तो जो है ताऊ जो है दोस्तों जोर से क्या कर रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं। तो जो ताई है दोस्तों, ये जो है जग रही है, तो इनको जो है दोस्तों गुस्सा आएगा। क्यों, क्योंकि जो है दोस्तों जो ताऊ हैं बहुत तेज़ी से जो क्या कर रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं जोर से, तो इनको जो है गुस्सा आएगा। जब गुस्सा आएगा तो दोनों में क्या होगी, कुश्ती होगी। ठीक है, क्या होगी, दोनों में कुश्ती होगी। तो जिसको समझ में आ गया, आप देखिए दोस्तों, आप सभी को ये सारे जो है दोस्तों समझ में आ गया। देखिए दोस्तों हम तो ये दोस्तों जो मैट है हमारा, मैट, तो देखिए मैट पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, ताई सोई है, तो ताई से आपको कौन आ जाएगा, क्या याद आ जाएगा, ताई कांडो। ठीक है, क्या याद आ जाएगा दोस्तों, ताई कांडो। और ताऊ भी सोए हैं, तो ताऊ भरे जोर से क्या कर रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं, जोर से खर्राटे ले रहे हैं। ठीक है, तो जब जोर से खर्राटे ले रहे हैं यानी कि कराटे, यानी जूडो कराटे, आपको इससे याद आ जाएगा। ठीक है, और कुश्ती तो होगी ही, तो कुश्ती भी होगी, तो आपको जो है कुश्ती से याद आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैट पर जो है दोस्तों कौन सोए हैं, तो मैट पर सोए हैं दोस्तों ताई सोए हैं, और उसके बाद ताऊ सोए हैं। तो जो ताऊ जो है दोस्तों बहुत तेज़ी से खर्राटे ले रहे हैं, तो जो है दोस्तों क्या होगा, ताई को जो है दोस्तों गुस्सा आएगा, तो दोनों में क्या होगा, जब दोनों में गुस्सा आएगा तो दोस्तों क्या होगा, दोनों में क्या होगा, दोनों में कुश्ती होगी। ठीक है, दोनों में, और जोर से खर्राटे ले रहे हैं, तो जोर से जब खर्राटे ले रहे हैं तो खर्राटे यानी कि कर्राटे, तो आपको जूडो कर्राटे याद आ जाएगा। ठीक है, और कौन सोया है, तो ये सोए हैं दोस्तों, ताई सोए हैं और ताऊ सोए हैं। ठीक है, तो ताई से आपको याद आ जाएगा ताई कांडो। ठीक है, तो इस तरीके से जो दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं कि जो मैट का संबंध है, ये दोस्तों ताई सोए हैं और ताऊ सोए हैं, तो ताई से आपको ताई याद आ जाएगा। ठीक है, ताई कांडो याद आ जाएगा। और क्या कर रहे हैं, दोनों जोर से खर्राटे ले रहे हैं, तो यानी कि जूडो कराटे याद आ जाएगा। और जब जोर से खर्राटे ले रहे हैं तो क्या होगा, दोनों में कुश्ती तो होगी ही, तो इस तरीके से जो दोस्तों आपको कुश्ती भी याद आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट। तो दोस्तों जो अगला है हमारा, वो है दोस्तों ट्रैक। तो ट्रैक से जो है दोस्तों किससे संबंधित है, ये दोस्तों हमारा एथलेटिक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये दोस्तों हमारा एथलेटिक्स से। तब इसको कैसे याद करेंगे, अब देखिए दोस्तों जो यहाँ पर मियाँ बीबी हैं क्या कर रहे हैं, तो ये दोस्तों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो इथे ही लेट जाऊंगी ट्रक पर। तो जब दोस्तों ये झगड़ा कर रहे हैं तो कह रही हैं कि जो इसकी बीवी है क्या कर रही है, कह रही है कि इथे जो है अभी मैं लेट जाऊंगी ट्रैक पर, यानी कि बोल रही है कि तुम इतना झगड़ा कर रहे हो ना, अभी मैं इथे ही जो है लेट जाऊंगी इस ट्रैक पर। तो ठीक है, इसी ट्रैक पर जो है मैं लेट जाऊंगी जितना तुम झगड़ा कर रहे हो। ठीक है, तो इथे से आपको क्या क्या याद आ जाएगा, इथे, और उसके बाद लेट जाऊंगी से आपको क्या याद आ जाएगा, लेटिक्स, तो ट्रैक पर। ठीक है, तो जब दोनों आपस में झगड़ा कर रही हैं तो उनकी बीबी क्या कर रही है कि मैं अभी इथे ही लेट जाऊंगी ट्रैक पर। तो इथे ही यानी कि इथे लेट जाऊंगी, यानी कि लेटिक्स आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इथे ही लेट जाऊंगी ट्रैक पर, तो आपको क्या याद आ जाएगा, इथे ही यानी कि इथे लेट जाऊंगी, यानी कि आपको लेटिक्स याद आ जाएगा। तो ट्रैक पर, तो ट्रैक से आपको क्या याद आ जाएगा, ट्रैक। ठीक है, तो ट्रैक किससे संबंधित है, इथे ही लेट जाऊंगी ट्रैक पर। ठीक है, तो इथे यानी कि इथे लेटिक्स से संबंधित है कौन दोस्तों, ट्रैक। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें दोस्तों इसमें गोला फेंक हो गया। ठीक है, भाला फेंक हो गया, इस तरीके से इसमें जो है दोस्तों आता है इस खेल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट। तो दोस्तों जो अगला है हमारा, ये दोस्तों ये भी है हमारा ट्रैक। ठीक है, तो दोस्तों जब व्यायाम जाते हैं तो ट्रैक सूट पहन कर जाते हैं। ठीक है, तो ट्रैक किससे संबंधित है दोस्तों, है व्यायाम से संबंधित। तो ट्रैक किससे संबंधित है दोस्तों, हमारा व्यायाम से संबंधित है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो ट्रैक पर जब जाते हैं दोस्तों, हम व्यायाम करने के लिए जाते हैं तो ट्रैक सूट पहन कर जाते हैं। क्या पहन के जाते हैं, ट्रैक सूट पहन कर जाते हैं जब हम व्यायाम करने के लिए जाते हैं। तो ट्रैक व्यायाम करने के लिए जाते हैं ट्रैक सूट पहनकर। तो ट्रैक से आपको व्यायाम ऐसे याद रहेगा। ठीक है, ट्रैक पर जाते हैं क्या पहनकर, व्यायाम। जब व्यायाम करने जाते हैं ट्रैक सूट पहन कर जाते हैं, तो आपको ट्रैक से व्यायाम याद रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट। तो दोस्तों जो अगला है हमारा, वो है दोस्तों डायमंड। तो इस डायमंड जो है दोस्तों किससे संबंधित है, ये दोस्तों है हमारा बेसबॉल। इसको कैसे याद करेंगे,
तो देखिए दोस्तों, जो डायमंड होता है तो डायमंड कठोर होता है। क्यों? क्योंकि उसका बेस जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो जो डायमंड है क्या होता है, ये जो दोस्तों डायमंड है क्यों कठोर होता है, बहुत ही कठोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो बेस होता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो बेस से आपको क्या आ जाएगा, बेसबॉल। ठीक है, तो जो डायमंड है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कठोर होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस होता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। तो आपको बेस से बेसबॉल याद आ जाएगा। ठीक है, तो डायमंड कठोर होता है क्यों? क्योंकि इसका बेस मजबूत होता है। तो आपको बेस से बेसबॉल याद आ जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम नेक्स्ट। तो दोस्तों जो अगला है हमारा है वह है दोस्तों कोर्ट। ठीक है, अब कोर्ट में देखिए दोस्तों काफ़ी सारे आ जाते हैं। देखिए तो एक एक करके जो है हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों जो पहला है हमारा देखिए कोर्ट। तो वॉलीबॉल जो है दोस्तों, तो वॉलीबॉल देखो बोल वोल के बवाल करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? वकील करते हैं। ठीक है, तो वकील करते हैं। बोल वोल के कौन बवाल करते हैं? तो वकील ही करते हैं। तो वकील करते हैं तो कहाँ पर जाते हैं? कोर्ट में करते हैं। ये सब जो बोल वोल के बवाल करते हैं कहाँ करते हैं? कोर्ट में ही तो करेंगे, है ना। वकीलों को जो ज़्यादातर जो है कोर्ट में ही रहते हैं। तो जो बोल वोल के बवाल करते हैं तो कहाँ पर करते हैं? तो कौन करते हैं? वकील करते हैं। कहाँ पर करते हैं? कोर्ट में करते हैं। तो बोल वोल के बवाल करते हैं यानी कि वॉलीबॉल, आपको इससे जो है याद आ जाएगा। तो कोर्ट जो है किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों है संबंधित हमारे वॉलीबॉल से। तो कोर्ट कोर्ट में क्या करते हैं? वकील बोल वोल के बवाल करते हैं। तो इससे आपको जो है दोस्तों वॉलीबॉल यानी कि बवाल, तो यानी कि वॉलीबॉल तो कहाँ पर करते हैं? कोर्ट में। तो कोर्ट से आपको वॉलीबॉल याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों जो कोर्ट होता है, कोर्ट में जो है दोस्तों आप चोरी चीज़ों का जो है दोस्तों सुनवाई होती है। जैसे मतलब कोई भी चीज़ें जो जो खो जाती हैं, ठीक है, तो जो खो जाती हैं दोस्तों उसकी सुनवाई कहाँ पर होती है? वो भी उसकी सुनवाई जो दोस्तों कोर्ट में होती है। तो यानी दोस्तों जो खो जाती हैं, तो यानी कि तो यानी जो दोस्तों खो खो का संबंध है किससे है दोस्तों? कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, तो जो चीज़ें खो जाती हैं उसकी सुनवाई कोर्ट में होती है। और खो यानी कि दोस्तों खांसना भी जो है दोस्तों कोर्ट में मना होता है। ठीक है, तो जो खांसना होता है यानी खो करना जो है दोस्तों कोर्ट में मना होता है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कोर्ट में जो है दोस्तों जो खो जाती हैं चीज़ें उसकी सुनवाई कहाँ पर होती है दोस्तों? कोर्ट में होती है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अब हम अगला। तो जो दोस्तों जो अगला है हमारा हैंडबॉल। तो हैंडबॉल भी किससे संबंधित है? हमारा कोर्ट से संबंधित है। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों कोर्ट केस से परेशान, हैंड से बाल नोचता है। तो देखिए दोस्तों जो जैसे जो कोर्ट में जब जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कोर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान हो जाते हैं। तो बाल वाल अपने हाथ से जो है नोचने लगते हैं। अपने हाथ से जो है क्या करते हैं? हैंड से जो है बाल वाल जो है नोचने लगते हैं जब कोर्ट में जो है अधिक परेशान हो जाते हैं। तो कोर्ट में क्या करते हैं? जब परेशान हो जाते हैं अधिक से तो क्या करते हैं बाल वाल जो है नोचने लगते हैं अपने हाथ से। तो कोर्ट जो है दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हैं। कोर्ट का संबंध किससे है? तो हैंडबॉल से। ठीक है, तो आप इसको जो दोस्तों इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो दोस्तों हमारा कोर्ट बैडमिंटन। तो कोर्ट किससे संबंधित है? इसमें दोस्तों हमारा बैडमिंटन से। तब इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों जो बैड आदमी होते हैं, ठीक है, जो बुरे लोग आदमी होते हैं वो जो है दोस्तों केस जो है कोर्ट में होते हैं। ज़्यादातर जो है दोस्तों कहाँ पर होते हैं? कोर्ट में होते हैं। ठीक है, तो जो बुरे आदमी होते हैं यानी कि जो बुरे आदमी होते हैं बहुत अधिक वो कहाँ पर होते हैं? ज़्यादातर वो जो है कोर्ट में होते हैं। हमेशा जो है दोस्तों केस में जो है उलझे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो जो है बुरे आदमी हैं। तो बुरे आदमी जो है वह जो है हमेशा केस में जो है उलझे रहते हैं कोर्ट में। ठीक है, तो कोर्ट में उलझे रहते हैं। ठीक है, कौन उलझे रहते हैं? बैड आदमी यानी कि बैडमिंटन। तो कोर्ट का संबंध किससे हो जाएगा? हमारा बैडमिंटन। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों कोर्ट में जो है दोस्तों बैड आदमी जो है दोस्तों उलझे रहते हैं। तो कोर्ट का संबंध आप इसमें जो है दोस्तों हमारा बैडमिंटन से हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप लोग याद कर सकते हैं कि कोर्ट का संबंध बैडमिंटन से है। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम अगला। तो दोस्तों जो अगला है हमारा कोर्ट का संबंध है हमारा इश्क वेश से। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों शक पति पत्नी पर जाओ कोर्ट, यानी कि दोस्तों इश्क वेश यानी कि इश्क वेश। ठीक है, इश्क वेश। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये शक वेश। ठीक है, यदि इसको पूरा सा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा शक वेश। तो जब पति पत्नी में जब शक हो जाता है तो कहाँ पर जाते हैं दोस्तों? जाते हैं कोर्ट में। जब किसी भी चीज़ को लेकर के उनको जो है शक हो जाता है कि जो है हमारे लिए ठीक नहीं है, जो है वो गलत काम करते हैं, तो जब उनको पति पत्नी में शक हो जाता है तो कहाँ पर जाते हैं दोस्तों? वो जाते हैं दोस्तों कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। कब जाते हैं? जब उनको शक हो जाता है कि ये जो है दोस्तों हमारे लिए भी ठीक नहीं है, ये जो है गलत काम कर रहे हैं, तो जाते हैं कोर्ट में जाते हैं। कब जाते हैं? जब उनको शक हो जाता है।
तो कोर्ट में कब जाते हैं, जब उनको शक हो जाता है, तो आपको इससे याद आ जाएगा शक-वश, ठीक है। जब उनको शक-वश जो है कभी कभी चले जाते हैं कोर्ट में, कभी कभी कब चले जाते हैं, सिर्फ शक-वश भी चले जाते हैं। उनको थोड़ा सा शक हुआ, उसके बाद जो है दोस्तों वो शक-वश ही चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, कोर्ट में। तो कोर्ट का संबंध किससे हो जाएगा, शक-वश। तो आप लोग जो है दोस्तों इस तरीके से कुछ याद कर सकते हैं। तो जो अगला है हमारा दोस्तों वह है कोर्ट का संबंध किससे, नेट बॉल से। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए दोस्तों जो कोर्ट का संबंध है किससे, नेट बॉल से। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए कभी कभी जो दोस्तों क्या होता है, जैसे इंटरनेट पर अपराधियों को जो है केस कोर्ट में जो है दोस्तों दिमाग के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। देखिए दोस्तों जो कभी कभी क्या होता है, जो कोर्ट में जो है दोस्तों क्या करते हैं, इंटरनेट के जो अपराधी होते हैं, जैसे इंटरनेट पे कभी जो है दोस्तों गलत काम कर देते हैं, इंटरनेट पर जो है दोस्तों किसी का जो है गलत वीडियो बना देते हैं। तो इस तरीके से जो है जब नेट पर जो है दोस्तों जो है उल्टा सीधा वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो उनके उनके केस में भी जो है दोस्तों कहाँ पर जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कब, जब वो जो है इंटरनेट पे गलत काम कर देते हैं, ठीक है। इन्हीं इंटरनेट पर जो है वो गलत वीडियो अपलोड कर देते हैं या किसी को गाली देते हैं या कोई भी चीज़ के लिए, तो जो इंटरनेट पर जब वो गलत करते हैं तो वो जो कहाँ पर जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। और जब कोर्ट में जाते हैं तो उनके नट बोल्ट जो है एकदम से ढीले हो जाते हैं। जो इंटरनेट पर फ्रॉड करते हैं, ठीक है, जैसे इंटरनेट जो फ्रॉड करते हैं, जो इंटरनेट पर क्राइम करते हैं, तो कहाँ पर जाते हैं, वो भी जो कहाँ पर जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो जब कोर्ट में जाते हैं तो उनके जो है नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं एकदम से, ठीक है। तो जो कोर्ट का संबंध किससे हो जाएगा, नेट बॉल्स, यानी कि उनके नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, किसके, जो अपराधी रहते हैं, जो इंटरनेट पर क्राइम करते हैं, ठीक है। तो कोर्ट का संबंध किससे हो जाएगा हमारा, कोर्ट का संबंध हो जाएगा हमारा नेट बॉल से। तो इससे जो है दोस्तों आप लोग इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो जो अगला है हमारा वह जो है दोस्तों कोर्ट का किससे संबंध है, वह है दोस्तों कबड्डी से। इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों वकीलों की जो तो कबड्डी है, जो आदमी कबाड़ा बना देती है। यानी कि जो दोस्तों जो वकील होते हैं दोस्तों, अगर कोई आदमी जो है दोस्तों एक बार चला गया कोर्ट में, कोई आदमी जो एक बार चला गया और किसी जो है वकील के चक्कर में पड़ गया, मतलब जो वकील ठीक नहीं है, तो जो वकील है वह जो दोस्तों आदमी को क्या बना देता है, वह जो आदमी को जो दोस्तों एकदम से कबाड़ा बना देता है। किसी केस में जो है वह उलझा हुआ, तो उस वकील जो है आदमी को क्या कर देता है, कबाड़ा बना देता है आदमी को, ठीक है। एकदम से आदमी को जो है दोस्तों जो वकील रहता है एक तरीके से कह सकते हैं कबाड़ा बना देता है, जो वकील ठीक नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि उल्टा सीधा करके ऐसे इधर उधर में पैसा लेता रहता है और केस सुलझता ही नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट में तो ये भी किससे संबंधित हो जाता है, ये भी जो है दोस्तों हमारा कोर्ट से संबंधित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो वकील रहता है तो कोर्ट, जो केस रहता है तो कहाँ सुलझाएगा, कोर्ट में तो सुलझाएगा। लेकिन जो खराब वकील रहते हैं वो सुलझा ही नहीं पाते हैं, तो जो है जो सुलझा नहीं पाते तो आदमी को क्या बना देते हैं, कबाड़ा बना देते हैं। तो कबाड़ा से आपको क्या याद आ जाएगा, कबड्डी याद आ जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट का किससे संबंध हो जाएगा, कबड्डी से हो जाएगा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे कि जो कोर्ट में रहते हैं, जो वकील ठीक नहीं रहते हैं, जिनको जानकारी नहीं रहती है, वो आदमी को क्या कर देते हैं, कबाड़ा बना देते हैं, जिनको जानकारी नहीं रहती है, ठीक है। तो कोर्ट से आपको क्या याद आ जाएगा, ये जो केस कहाँ सुलझाते हैं, कोर्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से जो दोस्तों आप लोग याद कर सकते हैं कि जो वकील ठीक नहीं रहते वो आदमी को कबाड़ा बना देते, कबाड़ा से आपको याद आ जाएगा कबड्डी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, कि कोर्ट का संबंध किससे तो वह कबड्डी से, ठीक है। तो अगला जो दोस्तों हमारा है वह दोस्तों हमारा लाल टेनिस। तो लाल टेनिस जो दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ला कानून या कोर्ट का बुलावा मतलब टेंशन, ठीक है। यानी जो दोस्तों ला टेनिस, तो देखिए दोस्तों ला टेनिस यानी जो दोस्तों अगर ला यानी कि जो दोस्तों नियम यानी कि कानून, अगर दोस्तों आप लोग कानून का उल्लंघन कर देते हैं तो आपको क्या होता है, तो आपको जो है कभी मतलब जब बहुत ज़्यादा जो है कानून का उल्लंघन कर देते हैं तो आपको जो है दोस्तों कहाँ पर बुलाया जाता है, कोर्ट में बुलाया जाता है। तो जब आपको कोर्ट में बुलाया जाता है तो आपको जो है क्या होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों क्या होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा आपको टेंशन होने लगता है, ठीक है। क्या होने लगता है, टेंशन होने लगता है। तो टेंशन से आपको क्या याद कर सकते हैं, टेनिस याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, ला टेनिस, ठीक है। तो जब आप कोई कानून का उल्लंघन कर देते हैं तो आपको जो है कोर्ट में बुलाया जाता है, तो आपको क्या होने लगती है, टेंशन होने लगती है। तो यानी कि जो है दोस्तों आपको क्या याद आ जाएगा, टेंशन यानी कि टेनिस याद आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपको कोर्ट में कब बुलाया जाएगा, जब आपको जो है कोई कानून का उल्लंघन कर देंगे तो आपको क्या होगा, टेंशन होगा। तो कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कोर्ट का संबंध किससे है, ला टेनिस से है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम अगला। तो दोस्तों अभी है आप सभी के लिए टेस्ट, तो आपको सभी को इसका आंसर बताना है। जितने भी दोस्तों अभी जो मैंने समझा है ट्रिक के साथ, अब आपको जो दोस्तों इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है, ठीक है। डायमंड कहलाता है या ग्रीन्स कहलाता है या वेलोड्रोम कहलाता है, रिंग कहलाता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जब हम साइकिलिंग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, रास्ते में कुछ आ जाता है या दोस्तों जो साइकिल नहीं चला पाते हैं तो क्या हो जाते हैं, ड्राम से जो है गिर जाते हैं।
ड्राम से जो क्या होते हैं दोस्तों, ड्राम से गिर जाते हैं, तो यानी कि बेलड्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेलड्रम जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला जो है हमारा है मुक्केबाजी का परिसर क्या कहलाता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था मुक्केबाजी, यानी कि दोस्तों जब मुक्का बाजते हैं मतलब मुक्केबाजी करते हैं, तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जो है रिंग को निकाल देते हैं, ठीक है, रिंग को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं जब मुक्केबाजी में जाते हैं। क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों जिससे जो उनके उंगली में चोट ना लगे, तो क्या कर देते हैं दोस्तों, रिंग को निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मुक्केबाजी का परिसर क्या कहलाता है, रिंग कहलाता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों जो अगला है हमारा निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि निशानेबाजी और तीरंदाजी खेल का परिसर किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों जो निशानेबाजी और तीरंदाजी है, तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो तीरंदाजी में जो दोस्तों जो तीर का निशाना लगाते हैं, तो उस पर किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है दोस्तों कितनी उसकी जो दोस्तों रेंज है, कितनी दोस्तों उसकी रेंज है, यानी जो दोस्तों कितनी दूरी है, ठीक है, जितनी दूरी रहेगी, क्योंकि दोस्तों जितनी ज़्यादा दूरी रहेगी उतनी ज़्यादा निशाना लगाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जो तीरंदाजी यानी दोस्तों जो निशानेबाजी है वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कितनी दूरी कितनी रेंज है, ठीक है। अगर ज़्यादा नज़दीक रहेगा तो आराम से निशाना लगा लेंगे। तो जो तीरंदाजी है निशानेबाजी किस पर मैनेज करता है, किस पर डिपेंड करता है, रेंज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो अगला है हमारा घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था जो घुड़सवारी है, पहले दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ए रीना घुड़सवारी मत कर नहीं तो गिर जाएगी, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि सभी लोग जो है दोस्तों घुड़सवारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो घुड़सवारी यानी कि ए रीना घुड़सवारी मत कर नहीं तो गिर जाएगी। तो घुड़सवारी कौन नहीं कर, ए रीना, रीना मत कर, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर दोस्तों हमारा ए रीना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को कहा जाता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों जो स्केटिंग यानी कि क्या होता है दोस्तों, कटिंग। तो कब काटते हैं दोस्तों, जब जो रिंग रहती है दोस्तों, जब आपको मैंने बताया था जब रिंग जो है दोस्तों हमारी फिंगल में फंस जाती है तो क्या करना पड़ता है उसको जो है दोस्तों क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, ठीक है। यानी कि कटिंग करनी पड़ती है, यानी कटिंग करनी पड़ती है उसको, जो अंगुली रहे वो अंगूठी की, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, स्केटिंग यानी कि कटिंग करनी पड़ती है किसकी दोस्तों, रिंग की, जब उंगली में फंस जाती है, ठीक है। तो स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है दोस्तों, रिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो अगला है दोस्तों आइस हॉकी खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों आइस हॉकी, तो आइस हॉकी किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों जो आइस है, देखिए दोस्तों आइस और हॉकी, तो आइस हॉकी दो किसके नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जाना जाता है किसके नाम से, रिंक के नाम से, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, रिंक के नाम से। तो रिंक यानी कि रैक है, ठीक है। यानी कि आइस हॉकी कहाँ पर रखना था, मैंने आपको बताया था, ये आपको बताया था रैक पर रखना था। कहाँ पर रखना था, रैक पर। आइस हॉकी कहाँ पर रखना था दोस्तों, रैक पर रखना। तो रैक से आपको क्या याद आ जाएगा, रिंग के याद आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था। तो आइस हॉकी खेल परिसर का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, रिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किस खेल का परिसर जो है डायमंड कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग जो है इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो डायमंड जो है दोस्तों कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो डायमंड जो रहता है दोस्तों उसका जो बेस जो है दोस्तों मजबूत करना पड़ता है, ठीक है। उसका जो बेस रहता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना पड़ता है, मजबूत रहता है, ठीक है। तो डायमंड से आपको क्या याद आ जाएगा, बेस यानी कि बेस बॉल। तो ऑप्शन डी नंबर जो है दोस्तों आप इसमें जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो अगला है हमारा, किस खेल का परिसर कोर्स कहलाता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि किस खेल का परिसर कोर्स कहलाता है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि इसमें मैंने बताया था कि अगर हम कोई भी कोर्स करते हैं तो एक गोल प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्या प्राप्त करने के लिए करते हैं, एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो गोल यानी कि गोल्फ, यानी जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गोल्फ। ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, तैराकी का खेल परिसर है। तो दोस्तों आपको बताना है कि तैराकी का खेल परिसर क्या है। ट्रैक है, फील्ड है, पूल है, एरिना है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों तैराकी यानी दोस्तों हम तैरते कहाँ पर हैं, तो पूल में तैरते। कहाँ पर तैरते हैं दोस्तों,
पूल में तैरते हैं। तो तैराकी का खेल परिसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूल हो जाएगा। कुछ इस तरीके जो है दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था। तो ऑप्शन सी नंबर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो दोस्तों अगला है हमारा, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो व्यायाम है ये भी ट्रैक पर है, ये भी सही है। मैंने आपको बताया था व्यायाम करते हैं ट्रैक पर करते हैं, ठीक है। और बेसबॉल कोर्ट, ये जो दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, ये जो दोस्तों हमारा गलत है, ठीक है। ये जो बेसबॉल और कोर्ट है दोस्तों हमारा गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो बेसबॉल है ये दोस्तों क्या होता है हमारा, बेसबॉल जो दोस्तों ये होता है हमारा, बेसबॉल किससे संबंधित होता है, बेसबॉल होता है हमारा डायमंड से, ठीक है। तो ये गलत है दोस्तों हमारा। और बाकी गोल्फ कोर्स ये भी जो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। और कुश्ती अखाड़ा ये भी जो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। तो इनमें जो दोस्तों हमारा जो जोड़ा गलत है कौन सा दोस्तों हमारा है, वो है दोस्तों हमारा बेसबॉल और कोर्ट, ठीक है। बेसबॉल का जो दोस्तों संबंध है कोर्ट से नहीं है। बेसबॉल का संबंध किससे है दोस्तों, वो है दोस्तों हमारा डायमंड से। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों इसमें से हमारा ये जोड़ा गलत है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन है इसमें से। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि सही सुमेलित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा सही सुमेलित है। तो आइस हॉकी डायमंड ये भी दोस्तों हमारा जो है हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो आइस हॉकी है हमारा रैंक से संबंधित है, ठीक है। मैंने आपको बताया था आइस हॉकी कहाँ पर रखना था, रैंक पर है। किसका, रैंक से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, रैंक से, ठीक है। तो ये इसमें जो है दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा। और उसके बाद बेसबॉल एरिना, ठीक है। तो बेसबॉल एरिना जो है दोस्तों ये भी क्या है दोस्तों हमारा, ये भी जो दोस्तों हमारा क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि बेसबॉल किससे संबंधित है हमारा, बेसबॉल जो दोस्तों मैंने आपको बताया था बेसबॉल किससे संबंधित है, तो बेसबॉल दोस्तों मैंने आपको बताया था डायमंड से। डायमंड का जो दोस्तों बेस होता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। कुछ इस तरीके से मैंने आपको करके उसमें समझाया था, ठीक है। तो बेसबॉल जो दोस्तों एरिना ये भी जो दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। और दोस्तों जो हमारा निशानेबाजी और रेंज है, ठीक है। तो निशानेबाजी जो दोस्तों हम लगाते हैं कि क्या देख कर लगाते हैं, जितना ज़्यादा उसमें क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा रेंज देखते हैं, ठीक है। तो रेंज देखते हैं इसमें जो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो दोस्तों सबसे ज़्यादा रेंज मैटर करता था। तो किस इसलिए जो कुछ इस प्रकार से जो दोस्तों मैंने आप सभी को याद कराया था, ठीक है। तो निशानेबाजी किससे संबंधित है, रेंज से। और दोस्तों जो मुक्केबाजी ग्रीन से, ये भी जो दोस्तों हमारा गलत है, ठीक है। ये भी दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत आंसर है इसमें से, ठीक है। ये भी हमारा ऑप्शन जो गलत है, ये भी सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित कौन है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों निशानेबाजी रेंज। तो इसमें जो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो अगला है हमारा टेबल टेनिस का सही, टेबल टेनिस का परिसर क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि टेबल टेनिस का परिसर क्या कहलाता है, रिंग कहलाता है, रिंग कहलाता है, बोर्ड या कोर्स। तो देखिए दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया था कि टेबल टेनिस जहाँ पर टेबल रहेगा वहाँ पर क्या रहेगा, हमारा बोर्ड भी रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पर टेबल रहेगा वहाँ पर हमारा बोर्ड भी रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो दोस्तों जो टेबल पर बैठ करके और जब पढ़ाते हैं, जब टेबल पर बच्चे बैठते हैं तो मैडम जो दोस्तों बोर्ड पर अच्छे से पढ़ाती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने आप सभी को याद कराया था, ठीक है। तो टेबल टेनिस यानी टेबल रहेगा तो हमारा बोर्ड भी रहेगा। या दोस्तों दूसरा तरीका मैंने आपको इसमें बताया था कि जो दोस्तों बोर्ड का एग्जाम है कहाँ पर देते हैं, कहाँ कैसे बैठ कर देते हैं, तो टेबल पर बैठ कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको दो तरीके बताए थे। तो ठीक है, तो टेबल टेनिस का परिसर क्या कहलाता है, तो बोर्ड। इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला है हमारा, बाउलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो बाउलिंग होता है इसका खेल परिसर क्या कहलाता है। डायमंड कहलाता है, ग्रीन्स कहलाता है, एली कहलाता है, रिंग कहलाता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था बाउलिंग का खेल परिसर यानी कि ए ले बॉलिंग कर, ठीक है। ए ले यानी कि दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से बताया था कि ए ले बॉलिंग कर, ठीक है। तो ए ले यानी कि ए ली। तो ऑप्शन सी नंबर इसमें जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो अगला है हमारा, रग्बी का परिसर क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रग्बी, तो रग्बी यानी कि रंग भी जो है क्या किस में भरकर मारते हैं, पिचकारी में भरकर मारते हैं, यानी कि पिचकारी, यानी कि पिचकारी। तो इसमें आपको जो है पिच याद आ जाएगा, ठीक है। रग्बी यानी कि रंग, तो रंग जो है किस में भरकर मारते हैं, पिचकारी, यानी कि पिचकारी, यानी कि आपको क्या याद आ जाएगा, पिच। तो इसमें पिच आ रहा था यानी कि पिचकारी, ठीक है। तो रग्बी से रंग भर के मारते हैं पिचकारी में, ठीक है। तो आपको इसमें जो है पिच याद आ जाएगा, ठीक है। तो रग्बी यानी कि इसका संबंध किससे है, तो पिच से है, ठीक है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम अगला। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलो का खेल परिसर क्या कहलाता है। दोस्तों आपको बताना है कि पोलो का खेल परिसर क्या कहलाता है। फील्ड कहलाता है, ग्रीन्स कहलाता है, एली कहलाता है, रिंग कहलाता है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो पोलो रहता है इसको खेलने के लिए जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों मैदान की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो अगला है हमारा, जूडो, कराटे,
का परिसर क्या कहलाता है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसमें कि मैट पर जो दोस्तों क्या करते हैं, जब खर्राटे ले रहते हैं तो उनमें झगड़ा होता है, तो कुश्ती भी होती है, ठीक है। तो देखिए जूडो कराटे, तो इसमें सिर्फ जूडो कराटे करा है, तो कहाँ पर सोए थे दोस्तों मैट पर सोए थे, ठीक है। तो जूडो कराटे हमारा मैट, ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉलीबॉल का खेल परिसर क्या कहलाता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि वॉलीबॉल का खेल परिसर क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि वॉलीबॉल, तो देखिए वॉलीबॉल कहाँ पर करते हैं, वॉलीबॉल यानी कि वॉलीबॉल यानी कि दोस्तों वॉलीबॉल यानी कि बवाल। तो दोस्तों बवाल कौन करते हैं, वकील करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, वकील करते हैं। और वकील कहाँ पर करते हैं दोस्तों, ये करते हैं कोर्ट में करते हैं, ठीक है। वॉलीबॉल यानी कि बवाल, बवाल कौन करता है, वकील करता है। तो वकील कहाँ करते हैं, कोर्ट में करते हैं बवाल, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी को याद कराया था। तो वॉलीबॉल को जो दोस्तों खेल परिसर है क्या कहलाता है दोस्तों, तो कोर्ट से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। क्या कहलाता है, कोर्ट कहलाता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो अगला है हमारा, नेट बॉल का परिसर क्या कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो है नेट पर कोई क्राइम करता है, ठीक है, तो कहाँ पर जाता है, वो जाता है कोर्ट में। कुछ इस तरीके जो है दोस्तों आप सभी को डिटेल में जो है आप सभी को समझाया था और अच्छे से याद कराया था ट्रिक से, ठीक है। तो नेट बॉल जो दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगा, हमारा एक कोर्ट से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुश्ती का खेल परिसर क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसको जो कुछ इस तरीके से याद कराया था कि मैट पर जो है दोस्तों सोई थी, उसके बाद जो है दोस्तों जब खर्राटे लेने लगी, उसके बाद जो है दोस्तों क्या किया, उसके बाद जो दोस्तों उनमें जो है आपस में क्या हुआ, कुश्ती होने लगी, ठीक है। तो कहाँ पर सोई थी दोस्तों, ये सोई थी मैट पर सोई थी दोनों लोग, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको सभी को याद कराया था। तो कुश्ती होने लगी, तो कहाँ पर सोई थी, मैट में। तो कुश्ती का खेल परिसर क्या कहलाता है, तो मैट कहलाता है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो अगला है हमारा, हैंडबॉल का परिसर क्या कहलाता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि हैंडबॉल का परिसर क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हैंडबॉल यानी कि जो दोस्तों हैंड से क्या करते हैं दोस्तों, बॉल नोचने लगते हैं। कब, जब जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों क्या होता है, जब वकील में यानी कि कोर्ट में जाकर के जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं, तो जो है हाथों से क्या करते हैं, बॉल नोचने लगते हैं। कुछ इस तरीके से जो है दोस्तों आप सभी को समझाया था। तो हैंडबॉल का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कोर्ट से। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन। तो यहीं पर हो जाता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन समाप्त। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और दोस्तों जो हमारी क्लासेज है दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लगातार जो है दोस्तों हर एक क्लास जो है दोस्तों सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज लगातार जो है दोस्तों क्लासेज चल रही हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके हर एक वीडियो जो है दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है दोस्तों देख सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों जल्द से जल्द न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।